हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक कर रहे थे जो कि था असाइनमेंट टेक्निक। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि असाइनमेंट टेक्निक जो है वो कहाँ पर अप्लाई की जाती है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक पार्ट है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं और उसको करने के लिए हमारे पास जो पर्सन है वो भी उतने ही है जितनी हमारी जॉब्स हैं, लाइक 5 जॉब्स 5 पर्सन, और वो जो 5 पर्सन है वो सारे के सारे इस जॉब को कर सकते हैं। बट जब वो कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर जॉब को करता है, वहां पर जॉब करने के लिए जो टाइम लगता है वो डिफरेंट है, हर एक पर्सन का वो डिफरेंट है। तो असाइनमेंट टेक्निक के थ्रू हम ये जो है कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा जॉब किस पर्सन को दिया जाए सो दैट कि टोटल टाइम जो है काम करने का, ऑर्गेनाइजेशंस के सारे काम करने का, वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। तो असाइनमेंट टेक्निक जिसमें कि हम हंगेरियन मेथड लगाते हैं वो कहां पर वर्क करता है, जहां पर जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको मिनिमाइज करना हो, मींस आपको टोटल टाइम को मिनिमाइज करना हो, आपको टोटल लॉस को मिनिमाइज करना हो, या आपको टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो, वहां पर लगती है असाइनमेंट टेक्निक। बट कभी कभी आपको जो मैट्रिक्स दिया होता है वो जो मैट्रिक्स है वो प्रेजेंट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। तो मींस वहां पर जब हम असाइनमेंट करेंगे, हम तो ये असाइनमेंट करेंगे ना कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आज की क्लास में समझेंगे। बट आपने लास्ट क्लास में जो भी प्रॉब्लम मेरे साथ जो है वो अटेम्प्ट किया था उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वो स्टेप्स जो है अगर हम किसी भी प्रॉब्लम पर एज इट इज लगाते हैं तो क्या झट से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस उठाए हैं। एक क्वेश्चन तो आपके जो अभी जून 2026 में आया था, और एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट का उससे प्रीवियस अटेम्प्ट का जो है लिया है। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वैसे वैसे आपने स्टेप्स जो है इस प्रॉब्लम पर लगाने हैं और सोल्यूशन आपका फटाफट से आ जाएगा। अच्छा, स्टेप्स बताओ क्या मैंने आपको बताए थे, किस सीक्वेंस में लगाने हैं। जब भी आपको मैट्रिक्स दिया है, अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या गिवन है, एक बार इसको रीड करते हैं। ए प्रोजेक्ट टीवी ऑफ जॉइंट लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर जॉब्स। आपके यहाँ पर 4 मेजर जॉब्स दी हुई हैं और विच 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैव सबमिटेड टेंडर्स, मींस आपको 4 जॉब करवानी है। इन 4 जॉब को करने के लिए आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने टेंडर सबमिट किए हैं। मुझे बताओ, जो भी आपको टेंडर सबमिट किए हैं यहाँ पर अमाउंट सबमिट किया होगा कि इतनी अमाउंट ये कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली जो भी ये कंपनी है वो किस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम देगी, और यहाँ पर असाइनमेंट करने के लिए हम एक एग्जाम्पशन लेते हैं कि एक पर्सन एक ही काम कर सकता है, राइट। कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर जो 1 है उसको जॉब ए दिया, राइट, तो उसको जॉब बी नहीं देंगे। तो इसको माइंड में रखते हुए ही आपने ये मैट्रिक्स जो है सॉल्व करना है। तो अब आपका टेंडर अमाउंट भी गिवन है और ये अमाउंट थाउजेंड्स में गिवन है। ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू असाइन 1 जॉब ओनली। अगर नहीं भी है, असाइनमेंट का टेक्निक है, तब भी हम एक जॉब एक कॉन्ट्रैक्टर को असाइन करेंगे। रिक्वायर्ड क्या है, एनालाइज एंड असाइन द एप्रोप्रिएट जॉब टू ईच कॉन्ट्रैक्टर सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स ये मिनिमाइजेशन का ही प्रॉब्लम है। सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट है, डिटरमाइन द मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। पहले तो जैसे आप असाइनमेंट करते हो वो कर देना, फिर आपको टोटल जो कॉस्ट लगेगी जब आप एक कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब असाइन कर दोगे तो कितना टोटल कॉस्ट आ रहा है इन 4 जॉब को करवाने के लिए, वो भी आपको कैलकुलेट करना है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो बस कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स थे हमारे। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन का मतलब कि आप रो में सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है उसको देखेंगे और रेस्ट ऑफ एलिमेंट में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन इसमें से भी मिनिमम, इसमें से भी मिनिमम, इसमें से भी मिनिमम। देन फिर हम क्या करते थे, कॉलम ऑपरेशन करते थे। कॉलम ऑपरेशन करने के बाद फिर हम यहाँ पर असाइनमेंट करते थे। असाइनमेंट जब आप कर देते थे कि अगर आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो इक्वल टू योर जॉब्स हैं, जहां आप कह लो कि इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता था। क्योंकि जितनी असाइनमेंट होंगी
उतनी लाइंस लगेंगी, राइट, उतनी लाइंस लगेंगी। तो हम लाइंस में लिखते थे कि जो भी हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है दैट इज नॉट इक्वल टू जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वहां लिख देते थे कि अगर हमारी जॉब्स 4 हैं और लाइंस हमारी 3 लगी, 3 नॉट इक्वल टू 4, तो जो सोल्यूशन है दैट इज नॉट ऑप्टिमल। फिर हम एक इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाते थे। तो चलो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन जॉब्स को असाइन करते हैं और देखते हैं कि इस बार जो ये क्वेश्चन आया था असाइनमेंट का कितना टफ था। लाइक चलिए, आपने क्या बनाना है, आपने टेबल बना लेना है। टेबल में इधर मैं लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी और जॉब डी। आप मेरे साथ ही ये सारा लिख सकते हैं, फटाफट से लिख लीजिए और आप चाहो तो फटाफट से रो ऑपरेशन भी कर लीजिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लिख लिए। अब आपको ये जो है सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है 70, ठीक है, और 110 में से 70 को माइनस किया तो 40 आ गया। 90 में से 70 को माइनस किया तो 20 आ गया। 70 में से 70 माइनस किया 0 आ गया एंड यहाँ पर 10 आ गया। नेक्स्ट रो में क्या कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, दैट इज ऑल्सो 70। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और नो यहाँ पर 70 नहीं था, यहाँ पर हमारा क्या था 60। ओके, तो दोबारा से लिख देती हूँ, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। आइए, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट है 60, तो यहाँ पर 10 आएगा और 20 आएगा, 40 आएगा एंड 0 आ जाएगा। अगेन इस वाले में कौन सा है आपका मिनिमम, दैट इज 90। तो 90 है, 90 में से माइनस कीजिए, 10 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और 20 आ जाएगा एंड 0। इस वाले में से आपका मिनिमम कौन सा है 70। तो 10 10 0 10। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इजी है कैलकुलेशन करना भी। अच्छा, दिस इज द रो ऑपरेशन। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, आप करेंगे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, एंड यहीं पर हम असाइनमेंट भी कर देंगे, दोनों एक साथ इस टेबल में कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है कॉलम ऑपरेशन करके फिर असाइनमेंट के लिए अलग से टेबल बनाना है। तो मैम वैसे भी कर सकते हैं, बेटा वैसे कर लो, बट इतना टाइम आपके एग्जामिनेशन में नहीं होता, यहीं पर कॉलम ऑपरेशन करके असाइनमेंट भी आप कर देना। और यहाँ पर आप कॉलम ऑपरेशन जब करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 10 है, उसको सभी एलिमेंट में से माइनस किया तो 30 आ गया, 0 0 0 एंड यहाँ पर हमारा मिनिमम क्या है 10 ही दिख रहा है, तो 10 10 राइट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 30 एंड 0। नेक्स्ट में आपका मिनिमम क्या है 0 है, तो वो एज इट इज लिख देंगे फिर हम, ठीक है। उसके नेक्स्ट में भी 0 है तो एज इट इज इसको लिख देंगे हम। तो हो गया ये सारा। अब मैंने असाइनमेंट कैसे आपको बताया था, आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रो में देखेंगे जहां पर आपको सिंगल 0 मिलेगी उसको असाइन कर दो। तो यहाँ सिंगल 0 है, आप इसको असाइन कर देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर अगर कोई भी 0 होंगी और इधर होगी उसको कैंसल आउट कर देना, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, इसको मैं कैंसल आउट कर दूंगी इस वाली को। फिर सेकंड में देखेंगे, सेकंड में क्या 1 है, नहीं 2 है। इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 है। इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 है। तो अब क्या देखेंगे हम कॉलम वाइज देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पर आपको 1 मिल रही है। अगर यहाँ पर 1 मिल रही है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी 0 होंगी उनको कैंसिल कर देना है। देन यहाँ पर तो है ही नहीं 0 और यहाँ पर भी 2 है। अगेन फिर रो में आ जाते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब आप कोई भी असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इधर कोई करनी है, इसको करना है या इसको करना है, दोनों से आंसर आपका जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम 0 कट रही होगी ना, वो कर लेना आप। यहाँ पर कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट वाला जो है उसमें सिंगल 0 है, इसको मैंने असाइन कर दिया। अब देखिए असाइनमेंट आपकी कितनी आ गई 1 2 3 4। अरे पहले मैट्रिक्स में आपकी एग्जैक्टली 4 असाइनमेंट हो चुकी हैं, तो मुबारक हो जी। तो इट मीन्स के इन
इसको जो हम जितनी भी जीरो है अगर हम उनको जो कवर करेंगे देन उतनी ही लाइन से कवर होगी। अब देखो तो क्या 4 लाइन से ये कवर हो रही हैं, तो 4 लाइंस लगाइए। मैं इसके लिए भी कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर लगेगी एक लाइन, ठीक है, और एक लाइन आपकी यहाँ पर लग जाएगी, एक यहाँ पर लग जाएगी, एक यहाँ पर, हो गया कवर, ठीक है। आपको कोई इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एज मैंने ऐसे ही एक और बना दिया यहाँ पर, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट गो में ही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। इन गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखेंगे इन अबव टेबल, टेबल नेम लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ये दिस इज द टेबल 1, ये है हमारा टेबल 2, ठीक है। इन टेबल 2 यहाँ पर इन टेबल 2 लिखते हैं। इन टेबल 2 नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 4, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी 4 है। हेंस दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपका कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, तो सॉल्यूशन में ये फर्स्ट पार्ट ऐसे आप हाईलाइट करके लिखेंगे। फिर उसने सेकंड भी पूछा है। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकंड था डिटरमिन मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ completion of project as under, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं, यहाँ पर इधर हम कॉन्ट्रैक्टर्स लिखेंगे, किस किस को कौन सी जॉब मिलेगी वो लिखेंगे, फिर कितना टोटल कॉस्ट आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर, फिर जो भी जॉब्स देनी है उनको और जो भी कॉस्ट आएगा। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर जो फर्स्ट है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जॉब सी दी जा रही है। फर्स्ट को देंगे हम जॉब सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड को हम देंगे जॉब ए एंड थर्ड को हम देंगे जॉब डी, तो इसको ऑब्वियसली जॉब बी मिलेगी। अब आपने इसके सामने जो कॉस्ट लिखनी होती है वो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से लिखनी होती है। तो फर्स्ट का जॉब सी, फर्स्ट जॉब सी 70, तो यहाँ पर 70 लिख दीजिए। सेकंड का जॉब ए, दैट इज ऑल्सो 70, और थर्ड का जॉब डी कितना है, 90। क्या लड्डू सा क्वेश्चन था। फोर्थ का जॉब बी 80। टोटल देखिए कितना आता है, 70 हो गया आपका, 140 प्लस 90 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 310। तो ये आपका 310 आया। तो आप लिख सकते हो हियर टोटल कॉस्ट इज, आपका ये 1000 में है, कॉस्ट 1000 में है ना, कितना हो जाएगा 3.10,000, ठीक है। और इसको ऐसे करके आ जाना था, दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, आप फटाफट से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि जून 2026 का कैसा क्वेश्चन था असाइनमेंट का। हो गया, राइट। चलो फिर थोड़ा सा हम दिसंबर 2025 भी देखें कैसा क्वेश्चन पूछता है वो असाइनमेंट का। ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, दिसंबर 2025, ये देखिए ये वाला, इसको भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो है कॉन्फिडेंस और भी आ जाएगा कि ओके असाइनमेंट को कैसे हम जो है वो अप्रोच करते हैं किसी भी असाइनमेंट के क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑटो बिल्ड लिमिटेड स्पेशलाइज इन हाई प्रिसाइजेशन कार कंपोनेंट्स, द प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स टू असाइन 4 स्किल्ड वर्कर, हमारे पास 4 स्किल्ड वर्कर हैं, R, A, N and Z टू 4 कॉम्प्लेक्स असेंबली जॉब, ये असेंबली जॉब्स हैं,
ये अलग अलग जॉब्स हैं, GA, BS, EM एंड EF, ये आपकी जॉब्स हैं। ईच वर्कर हैज डिफरेंट टाइम एफिशिएंसीज फॉर ईच जॉब। ये जो है आपको दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में, ये आपको क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। और टाइम किस में दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। ऑब्वियसली हम किसी भी वर्कर को जब कोई भी जॉब देंगे, हम यही चाहेंगे कि वो मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट करे, तो मिनिमाइजेशन का ही है यहाँ पर क्वेश्चन। द गोल इज टू असाइन वन जॉब टू ईच वर्कर सो दैट मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। फर्स्ट इसमें भी यही पूछा है, पहले तो असाइन करिए अप्रोप्रिएट जॉब को ईच वर्कर को, सो दैट कि हम मिनिमाइज कर सके अपने वर्क आवर्स, और फिर मिनिमम टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा सारी जॉब्स को फिनिश करने के लिए, वो सिमिलर है। ऊपर कॉस्ट था, यहाँ पर आपका टाइम है। तो यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाया ही नहीं है मैंने, तो चलो मैं टेबल बना लेती हूँ। सोल्यूशन, आपको पहले फर्स्ट का सोल्यूशन देना है, जहाँ पर आपके क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस। अब तो आई होप आप फटाफट कर सकते हो। रो ऑपरेशन तो आप कर ही लो, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए। ये हो गया रो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी सोल्यूशन देंगे, ये फर्स्ट का सोल्यूशन देंगे, इसको हम टेबल 1 कहेंगे। यहाँ पर करेंगे हम रो ऑपरेशन। वर्कर लिखेंगे, वर्कर्स, जॉब कौन सी है, GABSEM एंड EF, ओके, RAN और Z, ये वर्कर हैं। रो ऑपरेशन जब करेंगे तो इस फर्स्ट रो में हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 10, राइट। तो 10 को इस सारी रो में से क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड 7 आ जाएगा, राइट। और सेकंड रो में हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 9 है। तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रो में मिनिमम 12 है। तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट में यहाँ पर 10 है, तो 10 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 0 1 2 3, मतलब काफ़ी इजी सी कैलकुलेशंस नहीं देता वो। अब क्या करना है, आपने कॉलम ऑपरेशन करना है। तो चलो जल्दी से आप बनाइए टेबल, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो आपके पास स्केल होगा, फटाफट से जितने असाइनमेंट के ना आप क्वेश्चन करोगे उतना इजी लगेगा और उतना फटाफट हो जाएगा। बताओ 7 मार्क्स के लिए टाइम बहुत ही कम लगेगा आप इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमारे 4 ही हैं यहाँ पर रोज और 4 ही कॉलम्स हैं। तो इधर है मेरे वर्कर्स, राइट। और वर्कर्स कौन कौन से हैं, RANZ, और या ए वाला है GABS, नाम भी तो अजीब से दिए हैं, EF। अब मुझे पता नहीं है कि एक मैट्रिक्स और बनेगा कि नहीं बनेगा। आई डू वन थिंग, मैं इसको ना कॉपी कर लेती हूँ कि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, तुम बना लेना, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन, एंड साथ में मैं असाइनमेंट भी कर दूंगी, और ये मेरा बन जाएगा टेबल नंबर 2। चलो कॉलम ऑपरेशन करेंगे। इस कॉलम में आ जा भाई, नीचे आ जा, आओ, आ गया। अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें तो 0 है, ठीक है, ये तो एज इट इज लिख दो, ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो 0 0 0 0 हो गया, डन। नेक्स्ट कॉलम में आपका मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो 1 को यहाँ से किया, ये हो गया 1 2 1 0, क्या आएगा 1 2 1 0, लिख लिया। नेक्स्ट 6 5 3 2, मिनिमम कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, राइट, सॉरी 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा
और आपका 1 आ जाएगा, राइट। 4 3 1, 4 3 1 0, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, हाँ 3 है, 3 के तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन भी कर लिया, रो ऑपरेशन भी कर लिया। अब असाइनमेंट करेंगे, कैसे करनी है। फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट रो में आपका सिंगल 0 है, यस मिल गया। तो यहाँ पर आप इसको असाइन कर दीजिए, असाइन कर दीजिए। मैं दूसरे कलर के साथ असाइन करती हूँ सो दैट कि आपको दिख जाए। इसको मैंने असाइन कर दिया, राइट, असाइन कर दिया। और यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो सारी की सारी मैंने क्या कर दिए, उसको हटा दिया। ये कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी है वो कैंसिल आउट कर दिए, क्लियर। अब सेकंड में देखो 0 नहीं है, इसमें देखो 0 नहीं है, इसमें देखो यस 0 है लेकिन ज़्यादा है। फिर कॉलम में देखो, कॉलम में यहाँ पर आपने असाइन कर दिया, बट ये तो असाइन नहीं हुए, ठीक है। अब तो सिर्फ 2 ही हुए हैं, 2 हुए हैं तो मीन्स इक्वल नहीं है, एक और टेबल बनेगा। तो यहाँ पर अगर 2 असाइनमेंट्स है तो 2 लाइन से ही आपके जो भी 0 वाले कह लो कि लाइन्स है वो कवर अप हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पर जो है वो कवर भी करना है, 2 लाइन से ही कवर हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, हो गया। अब आपको इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स जहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एस इन टेबल 2 number of lines that is equal to not equal to order of matrix जो कि है हमारा 4. So we have not achieved optimal solution. Now we go for इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। अब आपको एक इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स और बनाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ। अब आपको इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाने के लिए अब आपको बनाना पड़ेगा टेबल 3। इसको इम्प्रूव मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या रिड्यूस्ड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हम लिख देते हैं इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। अब इम्प्रूव मैट्रिक्स में को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अबव टेबल obtained after subtracting minimum uncovered element of table 2 from other uncovered elements and same add to the elements where the lines are intersect. right अब लिखने के बाद अब आप टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो कैसे क्रिएट करना है, अब आपके जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से मिनिमम एलिमेंट को आपने चूज करना है। तो मिनिमम इज 1 को आपने जो है बाकी अदर अनकवर्ड एलिमेंट में से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना और यहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर प्लस कर देना। मीन्स यहाँ पर 1 आएगा, बाकी 0 0 0 0 और 1। तो लिख दीजिए 0 0 0 1, राइट। अब 1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो कितना आ गया 0 1 0, राइट, 0 0 1 0 0, क्लियर। अब यहाँ पर आपने ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इस 1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 2 0 0 क्या आएगा 3 2 0 0। अगेन यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3 1 0 0 3 1 0 0। अगेन आपने वही करना है कि जिस भी रो में आपको मिनिमम
जीरो होंगी उसको असाइन, सिंगल जीरो मीन्स यहाँ पर होगी। तो फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में है, तो आपने इसको कर दिया, इनको क्या किया आपने कैंसल आउट कर दिया। फिर उससे नेक्स्ट में 3 है, उससे नेक्स्ट में भी 3 है, तो आपने नहीं करना। देन आप कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ कॉलम वाइज देखा तो 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ओके, रो वाइज यहाँ पर 1 आ गई, तो चलो पहले इसको करो, इसको करो, इसको आप कर दो। अब रो वाइज बाकी देखोगे 2 आ रहा है और कॉलम वाइज भी 2 अब आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपने इसको असाइन करना या इसको असाइन करना, उससे आपके आंसर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो मैं इसको असाइन कर देती हूँ, इसको कैंसिल और ये असाइन। तो अब जो है आपकी जो भी लाइंस लगेंगी, अगर 4 असाइनमेंट है तो 4 लाइंस में ये कवर हो जाएगा। आप करके देख लीजिए कि ये 4 लाइंस में आपका कवर हो रहा है कि नहीं। यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हमारी जो है लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं दैट इज इक्वल टू now in table 3 total number of lines कितनी है 4, that is equal to order of matrix, आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैच कर रहा है, hence it is optimal solution। तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो ये असाइनमेंट्स आपने कर दी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट, जिसमें उसने बोला था कि आप जो है वो असाइनमेंट कीजिए सो दैट कि हमारा जो टोटल टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। और सेकंड उसने बोला था कि कैलकुलेट करिए कि कितना टोटल टाइम जो है, मिनिमम टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश जॉब्स एज फॉलो। तो टेबल बना लेंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर इधर आप कॉन्ट्रैक्टर लिख देंगे, फिर जॉब लिख देंगे और टाइम लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्टर, जॉब एंड टाइम, और किस में है, आर्स में। अब आपका कॉन्ट्रैक्टर जो आर है वो कौन सा काम कर रहा है, बीएस, आर बीएस। और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर ए है वो जीए कर रहा है, ए जो है वो जीए कर रहा है। और आपका कॉन्ट्रैक्टर एन जो है वो ईएम कर रहा है। और आपका कॉन्ट्रैक्टर जो जेड है, जेड कॉन्ट्रैक्टर है, वो ईएफ कर रहा है। और ओरिजिनल टेबल से आपने देखेंगे कि आर और बीएस का कितना टाइम लगता है। आर और बीएस कितना टाइम लगता है, 12 आवर। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 12 आवर्स। ऐसे ही ए को जो जीए दिया है उसमें कितना टाइम लगता है, ए को ये वाला कितना लगता है, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। एन को आपने ईएम दिया है, एन को आपने ईएम दिया है वो है 15। और जेड को आपने ईएफ दिया है, जेड को आपने ईएफ दिया है 13। और टोटल टाइम देखिए कितना आपका जो है बन रहा है, 12 + 9 + 15 + 13। तो दिस वन इज 49 आवर्स। तो आप कैसे भी असाइनमेंट करके देख ले, जहाँ पर 2-2 हैं, आपका जो टाइम निकल के आएगा वो इतना ही आएगा। तो 49 आवर्स में जो है वो आपका जॉब कंप्लीट होगा। तो आप बताइए कि जो भी पीछे के आपके क्वेश्चंस आए हैं वो इतने टफ तो नहीं थे, जैसा आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स फॉलो करते तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। चलिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इतना इजी क्वेश्चन आए, हमें तो अपने आप को थोड़े टफ के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो एक और यहाँ पर मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये है टॉपिक कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो असाइनमेंट है वो मिनिमाइजेशन ही करता है, चाहे वो कॉस्ट हो, टाइम हो या लॉस हो, उनको मिनिमाइज करने पर के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने देखा कि हम कैसे मिनिमाइज करते हैं कि जहां पर 0 लग रहा हो उसको ही असाइन करते हैं। बट आप देखो ना कि अगर आपको कभी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में दी हो तो हमारा जो यहाँ पर जब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो असाइनमेंट तो उसको की जाती है जहां पर मिनिमम वैल्यू होती है। तो अगर आपका यहाँ पर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, मैक्सिमाइजेशन क्या है कि ये बैट्समैन है, ये आपके डिफरेंट जो है वो 5 मिडल बैटिंग पोजीशन है।
और हर बैट्समैन जो है वो हर पोजीशन में अलग अलग स्कोर करता है। मींस अगर आप ए को थर्ड बैटिंग पोजीशन दोगे ना तो वो 40 जो है वो रन्स बनाएगा। अगर फोर्थ बैटिंग पोजीशन दोगे तो भी 40 बनाएगा, फिफ्थ दोगे तो 35, अगर सिक्स दोगे तो आपका जो है ये 25, अगर 7 दोगे तो 50। तो इसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए? अब आपको यहाँ पर जो है आप उस पोजीशन पे रखना चाहते हो ना जहां पर ये मैक्सिमम रन बनाए, तो आप इस पोजीशन पे ही रखना चाहोगे। तो लेकिन जब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां तो हम मिनिमम एलिमेंट लेते हैं, तो फिर असाइनमेंट की टेक्निक को यूज करके मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, देखो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स मीन्स अगर इसको पहले समझो कि कन्वर्ट कैसे करना है इसको। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स मतलब कि मीन्स जो आपने अपना अपॉर्चुनिटी लॉस है, जो जिसका जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो लेस होगा उसको सिलेक्ट करना। मैम ये बात समझ नहीं, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहले तो इसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पहले देखो कि सबसे ज़्यादा रन कहाँ पर बन रहे हैं, 60 रन बन रहे हैं। इस 60 को जो मैक्सिमम है यहाँ पर आपका एलिमेंट, उसको कंप्लीट मैट्रिक्स में से माइनस कर देना। मीन्स आपने जो हाईएस्ट रन है ना उसको माइनस कर देना, ईच सेल की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उससे माइनस कर देना वैल्यू। अब फर्स्ट सेल में आपने 60 में से 40 माइनस किए तो 20, मीन्स जितने मैक्सिमम रन है ना ये पर्सन जो है उससे 20 कम बनाता है। इसका मतलब यही हो गया। देखो अगर मैं ये कहूं कि ये 40 रन बनाता है, एक तो ऐसे बोल सकती हूँ, एक तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो ए है वो थर्ड पोजीशन में जो है वो 40 रन बनाता है। सेकंड में कैसे बोल सकती हूँ, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो ए है वो थर्ड पोजीशन में जितने मैक्सिमम रन सकते हैं उससे 20 कम बनाता है, ऐसे भी बोल सकती हूँ। समझे बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अगर मैं बी की बात करूँ, ये है ए की बात, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी जो है 60 माइनस 42 18, तो यहां पर ऐसे बोल सकती हूं कि बी थर्ड पोजीशन पर 42 रन बनाता है। जब मैं ऐसे बोल दूं कि जितने मैक्सिमम रन बनते हैं उससे वो 18 कम बनाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ए और बी में कंपटीशन करना हो, ठीक है, तो आप किसको चूज करोगे? अगर इस वाले मैट्रिक्स को देखो, इस वाले मैट्रिक्स को देखो, ये ए बनाता है 20 कम रन और बी बनाता है 18 कम रन, तो आप किसको चूज करोगे कि जो जहां पर लॉस जो है, यहां पर ए करवाता है हमारा लॉस 20 रन का अगर थर्ड पोजीशन पे, बट जो बी है वो हमारा लॉस करवाता है सिर्फ 18 रन का। किसको आप चूज करोगे? ऑब्वियसली बी को चूज करोगे। चलो ऐसे भी देख लो, ऐसे अगर है ए थर्ड पोजीशन पे 40 रन बनाता है और बी थर्ड पोजीशन पे 42 बनाता है, तब भी आप किसको चूज करोगे? बी को चूज करोगे। बस देखने का नजरिया अलग हो जाता है। ये होता है, हम इसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मिनिमम लॉस करता है ना उसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम इसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो मिनिमम जब हम एलिमेंट को चूज करोगे तो इट मीन्स वहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता होगा, ठीक है। तो मीन्स हम क्या करते हैं, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, मैक्सिमम बेनिफिट इक्वल्स टू मिनिमम अपॉर्चुनिटी लॉस। अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट कितना है 60, ठीक है, और ये बनाता भी कितना है 60 इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट इक्वल टू व्हाट? मिनिमम अपॉर्चुनिटी लॉस। ये है हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस। यहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस कम हो रहा है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो ऐसे भी नहीं समझ आता तो एक और बात बताती हूँ। ओके, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, राइट, तो यहां पर जो है जो मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप किस स्टूडेंट को जो है चूज करना चाहोगे। ऑब्वियसली किसको चूज करना चाहोगे? 95, इसके मैक्सिमम आते हैं। इसको मैं दूसरी तरह लिख सकती हूँ, कैसे? इसको लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करूं? मैक्सिमम 100 आते हैं, जो ए है वो कितने कम मार्क्स ला रहा है 100 में से? सिर्फ 5। बी कितने कम ला रहा है?
20, मतलब ये अब कितने मार्क्स लूज कर रहा है, ये 20, ये कितने लूज कर रहा है 40, ये कितने लूज कर रहा है 5। तब भी हम किसको चूज करेंगे, जो आपका कम से कम लूज करता हो। इस केस में भी मैंने ए चूज किया, इस केस में भी मैंने ए चूज किया। इसलिए अगर आप अपने मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट कर दोगे, जो आंसर आएगा वो आपको परफेक्ट जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? चलो, अगर ये क्लियर है तो अब आपको कभी भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हो तो उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करना है, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में। और वो कैसे होगा, जो आपके मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको रेस्ट ऑफ एलिमेंट में से सब्सट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो चलिए ये काम करिए फिर पहले फटाफट से, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एज द गिवन मैट्रिक्स is maximization, given matrix ना लिख लो, as the given problem, as the given is the maximization problem, first of all we convert it into relative loss matrix. How? By subtracting highest value from the rest of elements. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा relative loss मैट्रिक्स और ये बन जाएगा हमारा टेबल 1। क्लियर? तो यहाँ पर आप बैट्समैन लिखिए ABCDE, राइट। और यहाँ पर आप पोजीशन लिखिए, बैटिंग पोजीशन 3rd, 4th, 5th, 6th और 7। अब आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है बच्चा, 60 मीन जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको सब में से सब्ट्रैक्ट करो। 60 को यहाँ किया, ये आ गया 20, यहाँ भी 20 आ गया, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 को सब में से माइनस करो तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देख के लिखती हूँ 20, 20, 25, 35, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट 60 को इनमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसमें से आप 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंड सो ऑन, सब में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। नेक्स्ट में नेक्स्ट करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10, 12, 20, 0, 10 एंड नेक्स्ट वाला भी आप माइनस कर देंगे 40, 41, 40, 42, 35, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे कम रन बन रहे हैं ना, इट मीन्स मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा। एंड फिर आपका आता है 2, 2, 0, 1, 5 एंड 7। तो ये हमारा बन गया रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। अब आपको वही स्टेप्स सारे के सारे फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियसली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पर किए थे। तो यहाँ पर फिर हमारा बनेगा टेबल 2। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। तो आप बैट्समैन लिखिए ABCDE और पोजीशन लिखिए 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ठीक है। दिस इज द बैटिंग पोजीशन हमारी आ गई, ठीक है। या ऐसे करके यहाँ पर बैटिंग पोजीशन लिख देना। अब आपने रो ऑपरेशन जब करना है तो रो में से मिनिमम एलिमेंट दैट इज 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 और 15 और 25 और 0। तो क्या आ जाएगा हमारा 10, 10,
15, 25 एंड 0। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर जो है मिनिमम कौन सा है 18, तो 18 में को सभी में से माइनस कर देना है। तो 18 को हमने किया तो यहाँ पर 0, 12, 26, 17 एंड 15। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तो 0 ही है तो इट मीन्स मिनिमम 0 है, तो एज इट इज इस रो को आप लिख सकते हो। तो इसको एज इट इज लिख देती हूँ 10, 12, 20, 0 एंड 10। एंड नेक्स्ट वाली में भी माइनस करके आपका आ जाएगा 5, 6, 5, 7, 0 एंड लास्ट वाले में 2, 0, 1, 5, 7, क्योंकि लास्ट में 0 था तो एज इट इज लिख देंगे। अब रो ऑपरेशन के बाद टेबल 3 बनेगा। टेबल 3 में आप क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, साथ में असाइनमेंट कर देंगे हम। तो यहाँ पर बैट्समैन भी लिख देंगे और बैटिंग पोजीशन लिख देंगे। ये हमारी 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। और यहाँ पर आ जाएगा ABCDE। क्लियर। अब बताइए कि इस वाले कॉलम में तो 0 है, तो इस वाले कॉलम को एज इट इज लिख दो आप 10, 0, 10, 5, 2। ओके, नेक्स्ट वाला कॉलम जो है उसमें भी 0 है, उसको भी एज इट इज लिख दो 10, 12, 12, 6, 0। उससे नेक्स्ट वाले कॉलम में 0 नहीं है, 1 है, तो इसको माइनस करके लिख दो यहाँ पर 0, 4, ठीक है, 19, 25 एंड 14। ठीक है, 0, 4, 19, 25 एंड 14। उससे नेक्स्ट देखो, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है, ये दोनों एज इट इज लिख देने हैं। अब एज इट इज लिख दो 25, 17, 0, 7, 5, 0, 15, 10, 0, 7। बस अब असाइनमेंट कर दो। असाइनमेंट कैसे करनी है, पहले रो वाइज देखो, सिंगल 0 है, आप इसको सिलेक्ट कर लो और कॉरस्पॉन्डिंग 0 को कैंसल आउट कर दो। नेक्स्ट में भी सिंगल ही है, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है। नेक्स्ट में भी सिंगल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है। नेक्स्ट में इसमें है ही नहीं है। इससे नेक्स्ट में, ठीक है, 2 0 है। फिर कॉलम वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इस कॉलम में तो हो चुका है, इस कॉलम में सिंगल है, तो इसको असाइन करने के बाद इसको आप कैंसल आउट कर देंगे। तो अब कितनी असाइनमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो 4 लाइन से कवर अप हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू आर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, तो हमें एक इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइन्स लगाती हूँ, और कितनी लाइन्स लगेंगी बताओ, 4 ही लाइन लगेंगी। तो एक मैं ऐसे लगाऊं, राइट, एक मैं ऐसे लगाती हूँ और एक ऐसे लगा देती हूँ, एक ऐसे लगा देती हूँ। कवर अप होगी ना, सारी 0 कवर अप होगी, ठीक है, सारी 0 कवर अप होगी। अब जो भी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे कि इन टेबल, ये हमारा कौन सा है टेबल, टेबल 3। इन टेबल 3, इन टेबल 3 the number of lines which are 4 not equal to order of matrix which is 5, hence it is not optimal solution, right। फिर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे आप। अब बनेगा हमारा टेबल नंबर 4, टेबल 4 बनेगा जो कि हमारा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स होगा। तो इसके नीचे आपने लिख देना है कि वी ऑब्टेन टेबल नंबर 4 बाय लाइक सब्ट्रैक्टिंग द minimum uncovered element from the rest of uncovered elements and adding to the elements which are in where is the lines are intersecting। बस वो लिख देना है नीचे, वो पूरी कहानी लिख देनी है। फिर यहाँ पर अब बनाएंगे हम टेबल। ये है हमारे बैट्समैन, ये है हमारी बैटिंग पोजीशन। तो बैटिंग पोजीशन है 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। A, A, B, C, D, E।
क्लियर। अब मुझे बताओ जो अनकवर्ड है, अब अनकवर्ड आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये लाइंस मैंने ऐसे लगाई हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, दिख रहे हैं ना। अब मुझे बताओ कि इनमें कौन सा जो है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मिनिमम एलिमेंट इज 4, ठीक है। 4 को आप रेस्ट ऑफ जितने भी है उनमें माइनस करेंगे और 4 को यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है और यहाँ प्लस करना है। तो अब हम इसको प्लस करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर 10 था ना, एक तो दिख नहीं रहा मुझे, 10 था, हाँ, और यहाँ पर 2 था, ठीक है। इसको पहले करती हूँ मैं। पहली रो को देखते हैं, यहाँ पर हमारा था 10 10 0 और 4 है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 14 और 5, फिर 2 था तो यहाँ इंटरसेक्ट है तो 6, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। 4 को सब्सट्रैक्ट करना है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 8 12, यहाँ आएगा 6 8 12 और यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड ये 0 है, 2 0। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 21, 10 21 और 19, 10 21 और 19, क्लियर। उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया और इसके नीचे भी 0 है, 0 हो गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये कितना आ गया, 21, यहाँ पर किया तो आपका कितना आ गया, 13, ठीक है। 21 13 0, 21 13 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 5, 3 और 5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर 0 15 14 0, 0 15 14 0 और लास्ट में 7 था, 7 और 4 कितने होते, 11, ठीक है। ये बन गया हमारा इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। अब दोबारा से असाइन करते हैं। यहाँ पर करेंगे सबसे पहले असाइन, यहाँ पर करते हैं, ब्लैक से करूँ, नहीं इससे येलो से करती हूँ। यहाँ पर असाइन किया, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी 0 है वो मैंने कट कर दी। यहाँ पर असाइन किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी 0 है कट कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर असाइन किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी 0 है वो कट कर दो। फिर उसके बाद यहाँ भी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी 0 है कट कर दो। फिर यहाँ असाइन किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी 0 है कट कर दी। अब कितनी असाइनमेंट हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 इक्वल है, उतनी लाइंस में ही जो है ये क्या होगा, कवर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। देखो आपकी जो बुक में अलग ढंग से दिया होगा पर आंसर मैच करेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब लाइंस कैसे लगाऊं, मैक्सिमम जो है कवर हो। अगर एक लाइन में यहाँ पर लगाती हूँ, मुझे देखना पड़ेगा ना, 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5 में होगा, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 और ऐसे करके कुछ नहीं, 3 4 5 इतने में होगा, ठीक है। In table 4, number of lines equals to order of matrix, hence it is optimal solution. तो ये हमने optimal solution निकाल दिया, right? अब और क्या क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हुआ है, बस असाइन करना है। और एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन जो है मैक्सिमम हो सके। तो अब हम ये भी बताएंगे कि टोटल रन्स कितने होंगे अगर हम ऐसे असाइन करते हैं। तो टोटल रन्स भी यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने असाइनमेंट कैसे की है और उससे टोटल हमारा कितना आएगा। चलिए, टोटल मैक्सिमम टोटल रन, टोटल रन्स एज फॉलो। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम बैट्समैन लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हमने पोजीशन लिख देना है, बैटिंग पोजीशन, और हमने रन्स लिख देने। और कहाँ से उठाना है ये फिगर, कहाँ से उठानी, ओरिजिनल टेबल। आप कुछ लॉस टेबल जो बनाया था उसको आप छोड़ दो, जो ओरिजिनल टेबल है बस उसमें से आप उठा दो। ए को कौन सी पोजीशन आप दे रहे हो, ए को आप 7th पोजीशन दे रहे हो, ए है हमारा 7th पोजीशन पर। बी है हमारा कौन सी पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर, राइट। सी है हमारा 6th पोजीशन पर, सी को हम 6th पोजीशन दे रहे हैं। डी को हम 5th पोजीशन दे रहे हैं, और ई को हम 4th पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कितने रन बनते हैं, ओरिजिनल टेबल से देख लो, एक मैं दिखा देती हूँ बाकी आप देख लेना। ओरिजिनल टेबल, ए जो है अगर इस पोजीशन पे है तो 50 रन है, बस वही लिख देना है। ठीक है, ए 7th पोजीशन पे है तो 50 रन बनते हैं। मैं ओरिजिनल टेबल से देख लूँ। बी जो है वो 3rd पोजीशन पे होता है तो कितने रन्स बनते हैं, 42। सी अगर 6th पोजीशन पे होता है तो 60। डी अगर 5th पोजीशन पर होता है तो 20। ई अगर आपका 4th पोजीशन पे होता है तो 60। तो रन का टोटल कर लो, 60 और 60 120, 140, 140 और 42, 182, 182 प्लस 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 50, तो कितना हुआ, 232 आया। तो आप देखो आपका आंसर भी 232 ही होगा। तो 232 रन्स बन गए। तो दिस इज द आंसर। तो टफ क्या था, बस अगर आपको कभी भी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स में सिर्फ कन्वर्ट करना है। पर ध्यान देना है एंड में जब हम असाइन करेंगे उसमें जो असाइन किया होगा फिर ओरिजिनल टेबल से जो है आप जितना भी उसका प्रॉफिट होगा या रन्स होंगे जो भी गिवन होगा उसको आपने देकर अपना टोटल जो है वो वहाँ पर आंसर वहाँ पर शो करना है। इज इट क्लियर? तो असाइनमेंट के ये मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप खुद सॉल्व करके देखो, देन आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन जो है हैंडल कर सकते हैं। ओके, बाय बच्चा।